आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की शाम की इस आराधना में। आइए जल्दी जल्दी आइए और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को खुदा ब्लेस करे। मे गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ये मौका दिया कि परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आपके बीच में आया हूं। मैं आपका भाई पास्टर विवियन परमेश्वर का वचन लेकर हर बार जब जब आता हूं बड़े परमेश्वर की एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब उसकी इस जीवित रोटी को खाएं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए बाइबल को दिया है, यानी खुद अपने आप को दिया है। ये परमेश्वर का बदन है जो आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है। हम सब लोग तैयार हों, अपने मन को तैयार करें। आज हमारी जिंदगी में मैंने देखा है हम सब लोग चाहते हैं कि हम पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पवित्र बनो। लेकिन हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। हम अपने मन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने बहुत सारी बुरी आदतों के द्वारा, मैं कहता हूँ हम बहुत सारी चीज़ों में, हम अपने लाइफ में हम गिर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का एक वचन आपके लिए और मेरे लिए आशा बनकर आया है। तो मेरे साथ आज का स्क्रिप्चर सुनिए। क्या है? नीति वचन और उसका अध्याय 24 और उसकी 16वीं आयत में आपके लिए और मेरे लिए बड़ी प्यारी बात लिखी है। यहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रोवर्ब्स 24:16, धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए एक बात को अश्योर करते हैं कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए, मैं दोबारा से खड़ा होना चाहता हूं। हाँ खुदा, प्रभु यीशु, मैं दोबारा से आपकी सेवा के लिए खड़ा होना चाहता हूं। मेरे परमेश्वर, मैं आपके लिए दोबारा से, मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहती हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी आदतों के कारण, मैं बहुत सारी संसार की चीजों में पड़ने के कारण मैं रुक गया, मेरी दौड़ रुक गई। मैं कहीं ना कहीं मैं पाप में फंसकर गिर गया या गिर गई। लेकिन बाइबल का वचन आज आपके लिए, मेरे लिए एक आशा लेकर आया है। आज एक रोशनी आपके ऊपर चमकती है। आज परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आया है और इस वचन को ध्यान से सुनिए। धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया। आज आप और मैं, हम बहुत सारी चीजों में हम कलेशों से घिरे हुए हैं, हम बहुत सारी चीजों में हम परेशान हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की नजरें आपकी ओर और मेरी ओर हमेशा बनी रहती हैं। आज आप और मैं चाहे कितनी भी तकलीफ में हों, लेकिन एक क्वालिटी है जो आपको दोबारा से स्ट्रांग बना सकती है। एक क्वालिटी है, चाहे हम कितनी बार भी गिरें, यहां लिखा है 7 बार, और परमेश्वर की एक क्वालिटी है जो आपको और मुझको दोबारा से रिवाइव कर देगी। आज प्रभु की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजों की क्रिएशन करी। फूलों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, बहुत सारे पक्षियों को बनाया, पशु को बनाया। इस दुनिया में परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया। लेकिन इंसान को जब बनाया तो परमेश्वर ने कहा कि बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने जब इस बात को कहा तो मेरे प्रियो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इंसान चाहे किसी भी उम्र के पड़ाव पे पहुंच जाए, वो किसी भी एज में हो, किसी भी अपनी लाइफ की स्टेज में हो, वो अपने आप को रिवाइव कर सकता है। वो एक डिसीजन ले सकता है कि अब मुझे नया बनना है। क्या कोई पशु अपने आप को नया बना सकता है? क्या किसी पशु या पक्षी के बारे में ऐसा लिखा है कि उसने ऐसा किया? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। KFC, आप सब लोग जानते हैं KFC के बारे में। जो KFC के ओनर हैं, उनको जब ये काम जब उन्होंने शुरू किया
जब ये इतना सक्सेसफुल बिजनेस उन्होंने शुरू किया तो वो 65 साल के थे। मदर टेरेसा ने जब अपने आप को जब पहचाना कि मैं सेवा के लिए बनी हूं, तो उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया। आज आपके लिए और मेरे लिए ये वक्त है कि हम अपने आप को तैयार करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर आपको नया करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा धर्मी बनने की वो क्वालिटीज बताने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यहां पे लिखा है, मेरे साथ बोलिए, धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। फिर से बोलिए, धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। आज आप और मैं बहुत सारी चीजों में गिर गए हैं। आज हम, ऐसा लगता है कि हम किसी गड्ढे में गिरे हुए हैं। हम आज बहुत सारी मुश्किलों से घिरे हुए हैं। लेकिन अगर हम धर्मी हैं, मैं आपको बताऊं, अगर हम राइचियस हैं, अगर हमारी जिंदगी में चीजें परमेश्वर के अनुसार हैं, हम 7 बार भी गिरे, परमेश्वर हमें दोबारा खड़ा करेगा। आज आपको और मुझको परमेश्वर दोबारा से आपकी और मेरी फाउंडेशन को खोद कर, आपकी और मेरी नींव को खोद कर, वो आपको और मुझको नया बनाने जा रहा है। वो आपको और मुझको आज संपूर्ण रीति से नया करने जा रहा है। मेरे साथ बोलिए, मैं नया बनना चाहती हूं, मैं नया बनना चाहता हूं। मेरे परमेश्वर, आई वॉन्ट टू बिकम न्यू इन यू। आज यहां पर मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं। मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय, 2 Corinthians chapter 4, और हम यहां पे पढ़ेंगे वर्स 8 and 9। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 8 और 9। यहां पे इस प्रकार लिखा है, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। आज शैतान ने पूरी कोशिश करी है कि वो आपको और मुझको संकट में डाले, वो आपको और मुझको कलेशों में डाले, हमारे परिवार को, हमको, हमारे बच्चों को परेशानियों में डालकर वो हमें खत्म कर दे। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। फिर से बोलिए, धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। हालेलुया। आज आपको और मुझको गड्ढे में गिरे नहीं रहना है। आज अगर आप और मैं किसी मौत की ऐसी वैली में चले गए हैं जहां आपको और मुझको अंधकार नजर आता है, आज अगर आप और मैं, हमें लगता है कि हम फेलियर हैं, हम फेल हो चुके हैं, नहीं, परमेश्वर क्या कहते हैं, धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो दोबारा से उठ खड़ा होगा। तो आपको आज डिसाइड करना है, क्या आपको गड्ढे में पड़े रहना है या आपको दोबारा से खड़ा होना है। क्या आप अपनी हिम्मत हार चुके हैं या आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आज अपने अंदर इस फीलिंग को लेकर आइए। चाहे आप किसी भी उम्र में हैं, आप बोलिए, मैं अपने आप को दोबारा बनाऊंगा, मैं अपने आप को दोबारा बनाऊंगी। आई विल रिवाइव माई सेल्फ। हालेलुया। और आज का ये वचन हमें क्या कहता है, धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। इसका मतलब आज आपके और मेरे उठने का, आपके और मेरे राइज होने का वक्त आ गया है। आपके और मेरी जिंदगी में परमेश्वर इस वचन के द्वारा, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोइंसिडेंस नहीं है कि आज मैं आपसे ये वचन शेयर कर रहा हूं। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की प्लानिंग में हैं। जितने लोग आज इस वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं, आज अपने दिलों को खोल दीजिए, आज अपने कानों को खोल दीजिए। प्रार्थना करिए कि प्रभु ये वचन मुझको समझ आए। हालेलुया। अब जब आपने और मैंने पढ़ा कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, यहां पर सारी चीजें मुझे आसान लग रही हैं। गिरना भी आसान है भाई, बहुत आसान है गिरना। तो हम बड़ी इजीली हम पाप में गिर जाते हैं, बड़ी इजीली हम अपने शौक में, अपने ड्रीम्स में, अपनी डिजायर्स में, हम अपनी इच्छाओं में गिर जाते हैं। बहुत आसान है गिरना, तो बहुत आसान है। धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। इसका मतलब जो गिरना है वो परमेश्वर की नजर में
पाप नहीं है, लेकिन उस गड्ढे में पड़े रहना, उस गंदगी में पड़े रहना, उस पाप में पड़े रहना खुदा की नजर में पाप है। परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप अगर गिर भी गए हैं, अगर आज आप किसी पाप में भी गिर गए हैं, परमेश्वर पापी से घृणा नहीं करते। तभी तो आज आप और मैं जिंदा हैं। हमने बहुत सारे पाप किए हैं, हमने बहुत सारी गलतियां करी हैं, हमने बहुत बार परमेश्वर को दुख दिया है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान प्रभु आपको और मुझको हमेशा कहते हैं, राइज अप, राइज अप, खड़े हो जाओ, अपने कांपते हुए घुटनों को स्थिर करो, अपने कांपते हुए दिल को जरा संभालो। जो दिल हमेशा आज घबराहट से भरा हुआ है, जो आज नेगेटिविटी तुम्हें बार बार ये कहती है कि तुम इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, प्रभु का वचन क्या कहता है? धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। तो क्या आज आप नहीं चाहते कि आप दोबारा से खड़े हो जाएं? क्या आप नहीं चाहते जो बिजनेस आपने शुरू किया था वो बिजनेस बंद हो गया, लेकिन अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, एक आशा मैं आपको देता हूं, एक ऐसा मोटिवेशन है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अभी मुझे फील हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का वचन इस बार आपको कह रहा है, आपकी रोड यहां पे खत्म नहीं हो गई, दिस इज नॉट द एंड। शुरुआत करिए, दोबारा से खड़े हो जाइए, अपने अंदर उस जिज्ञासा को लेकर आइए और दोबारा से परमेश्वर का हाथ थामकर खड़े हो जाइए। हालेलुया। आज मैं महसूस कर रहा हूं कि स्वर्ग से परमेश्वर का एक मैसेज आपके लिए और मेरे लिए आया है, धर्मी बनो, स्ट्रांग बनो, सक्सेसफुल बनो। हालेलुया। यहां पर गिरना बड़ा आसान है, उठकर दोबारा खड़ा होना भी बड़ा आसान है, लेकिन जो मुश्किल चीज है वो है धर्मी बनना। हालेलुया। जो मुश्किल चीज है वो है धर्मी बनना, राइचियस बनना, जस्ट इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, अपराइट इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। यू एंड मी हैव टू बिकम राइचियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। वो परमेश्वर जो आपको और मुझको दोबारा से चाहते हैं कि हम खड़े हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम बीमारी की शैया पर पड़े ना रहो, तुम खड़े हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को क्या कहा? उठ खड़ा हो, चंगा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। लॉर्ड जीसस डजंट want you to lie down. Lord Jesus does not believe in your failure. Lord Jesus believe in you to rise up. हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने आंसू बहाना बंद करें। आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको कहते हैं, अपनी चीजों को अच्छा करो, अपनी चीजों को आज राइचियस करो। तो यहां पर मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा कि धर्मी कौन है। भाई, गिरना आसान है और उठना भी आसान है, और ये सारी चीजें आपकी और मेरी सेल्फ कॉन्शियसनेस में हैं। हम अपनी मर्जी से गिरते हैं और अपनी मर्जी से उठते भी हैं। ये आपके और मेरे हाथ में है कि हमें उस पाप में गिरे रहना है या हमें उठकर सक्सेसफुल बनना है। आज धर्मी कौन है? मेरे साथ आज मैं आपको बाइबल के अनुसार बताऊंगा। बाइबल में तो क्या लिखा है? बाइबल में आपने बहुत बार पढ़ा है कि कोई जन धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है, हर कोई परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया है। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि आप धर्मी बन नहीं सकते। हालेलुया। ये तो जरूर है कि हम सब अधर्मी हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार हम सब धर्मी बन तो सकते हैं। तभी तो बाइबल में लिखा है पवित्र बनो। हालेलुया। बाइबल में पवित्र बनने का मतलब यही तो है कि तुम राइचियस बनो। हालेलुया। अब देखिए, यहां पर 3 लोग हैं जो परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं। आज इन 3 लोगों के नाम मैं आपको बताता हूं। चलिए मेरे साथ इन 3 लोगों के नाम जल्दी से जल्दी लिखिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए, अपने दिल में, अपने जहन में, अपनी कॉन्शियसनेस में लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, ताकि लोग आज पढ़ें, देखें और समझें कि प्रभु ने इन तीनों को क्यों धर्मी कहा है। सबसे पहला नाम है नूह का, दूसरा नाम है डैनियल का और तीसरा नाम है अय्यूब का। नूह, डैनियल और अय्यूब, परमेश्वर की नजर में ये तीनों लोग जो हैं ये पवित्र हैं। कैसे? मैं आज आपको बढ़ाता हूं। चलिए मेरे साथ निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक निकालेंगे, द बुक ऑफ एजेकियल,
और परमेश्वर का वचन यहां पे आपको और मुझको बताएगा कि प्रभु ने इन तीनों को धर्मी कहा है। मेरे साथ निकालेंगे चैप्टर 14, यहेजकेल की पुस्तक चैप्टर 14 एंड वर्स 14, यहेजकेल 14:14। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पे परमेश्वर एक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करेंगे, वो पापी हो जाएंगे, और मैं उन लोगों को जब सजा दूंगा, तो वहां पर एक क्वालिटी परमेश्वर ने कही है, तब चाहे उस देश में नूह, डैनियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वो अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, किसी और को नहीं। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने इन तीनों को धर्मी कहा है। आज जरा सीखेंगे कि परमेश्वर ने इन तीनों को धर्मी क्यों कहा है। परमेश्वर ने इन तीनों के लिए क्या बोला कि अगर किसी देश को मैं उस देश के लोगों को सजा दूं, उस देश के लोगों के पशु और पक्षियों को भी सजा दूं, और उस देश में अगर ये तीन धर्मी पाए जाएं तो क्या होगा, ये तीन धर्मी तो बच जाएंगे, लेकिन पूरा देश और उसके पशु और पक्षी सब समाप्त हो जाएंगे। माय गॉड। तो इसका मतलब ये नूह, डैनियल और अय्यूब, इन तीनों में ऐसी क्या खास बात है कि ये तीनों परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं। आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा। मैं आपको बताऊं, यहेजकेल चैप्टर 14 12 से लेके आगे तक इसको पूरा पढ़िए। परमेश्वर आज आपको और मुझको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। हालेलुया। धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। मुझे दोबारा खड़ा होना है, और दोबारा खड़ा होने के लिए मुझे धर्मी बनना है। हालेलुया। एक बार मेरे साथ बोलिए, आई एम righteous in the sight of the Lord. I am righteous in the sight of the Lord. मैं परमेश्वर की नजर में धर्मी गिना जाऊं। हालेलुया। आज अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, प्रभु मैं आपके नाम से धर्मी गिना जाऊं। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको अच्छा बनना है। अगर आज आपको और मुझको दोबारा से खड़ा होना है तो हमें धर्मी बनना है, क्योंकि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। चलिए नूह के बारे में बात करते हैं। नूह के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने नूह के द्वारा एक जहाज बनवाया। परमेश्वर ने उस जहाज को बनाया, और जब परमेश्वर ने पूरी धरती को देखा, जब परमेश्वर को प्लान आया कि मैं इस पूरी धरती को जल प्रलय से खत्म कर दूंगा, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था। इस दुनिया में इतना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। परमेश्वर पछताए, और उन्होंने क्या बोला, एक बात उन्होंने बोली कि मैं इस पूरी धरती को जल में डुबा दूंगा। इट इज अ काइंड ऑफ बैप्टिज्म। जब आप और मैं बैप्टिज्म लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने पापों का प्रायश्चित चाहता हूं, मेरे पाप उस जल में रह जाएं, और मैं जब बाहर निकलूं तो मैं नया हो जाऊं। आपको मालूम है, ये दुनिया का पहला बैप्टिज्म था। हालेलुया। इस दुनिया को परमेश्वर ने उस जल में, यानी यीशु मसीह में, परमेश्वर ने उस दुनिया को बैप्टिज्म दिया। उस जल प्रलय से परमेश्वर ने नूह को बचा लिया। और यहां पे नूह के बारे में देखिए क्या लिखा है। नूह के बारे में परमेश्वर ने लिखा है कि चैप्टर 6 उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और 9वीं आयत, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्स 9। और यहां पे लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। अभी मैं आपको क्वालिटीज बताऊंगा कि ये लोग धर्मी क्यों गिने गए। सबसे पहले तो प्रूव करें, बाइबल से प्रूव करें कि नूह को धर्मी गिना गया। हालेलुया। देखिए, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं है, हां कोई भी धर्मी नहीं है, लेकिन हम धर्मी बन सकते हैं। और धर्मी बनना है क्योंकि हम गिर गए हैं, हम पाप में गिर गए हैं, हम उन कलेशों में फंस गए हैं, हम सताए जाते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर की वो राइचियस क्वालिटीज अगर हमारे अंदर आ जाएं, हम दोबारा से खड़े होंगे, दोबारा से प्रॉस्पेरिटी आएगी, दोबारा से परमेश्वर की महिमा आएगी, दोबारा से परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे।
दोबारा से परमेश्वर के लिए खड़े हो पाएंगे, दोबारा से परमेश्वर के लिए गाना गा पाएंगे, हालेलुया, और दोबारा से उसकी खुशी को महसूस कर पाएंगे। तो आज 3 लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, नूह के बारे में, डैनियल के बारे में और अय्यूब के बारे में। इन तीनों को परमेश्वर ने धर्मी गिना। नूह के बारे में क्या लिखा है? उत्पत्ति 6:9, धर्मी था नूह। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। क्या लिखा है? नूह धर्मी पुरुष था, हालेलुया। क्या लिखा है? बाइबल डज नॉट डिनाई अबाउट बिकमिंग राइचियस, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। हम कई बार लोगों से सुनते हैं, अरे भाई कोई भी धर्मी नहीं है, बाइबल में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है, तो अब क्या करें, पाप ही कर लेते हैं, लेट अस एंजॉय। नहीं, धर्मी तो बनना है। इसीलिए परमेश्वर ने नूह को चुना, डैनियल को चुना और अय्यूब को चुना। यहां पे लिखा है नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। मेरे साथ बोलिए, खरा था, हालेलुया। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो खरा वर्ड क्या है? खरा वर्ड क्या है? आप क्या समझते हैं खरापन? उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि खरापन क्या है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको खरा बनाना चाहते हैं, वो आपको और मुझको राइचियस बनाना चाहते हैं। अब मेरे साथ निकालेंगे डैनियल की पुस्तक, प्रेज द लॉर्ड। डैनियल की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 एंड वर्स 8। यहां पे देखिए क्या लिखा है। परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन और उसके पीने का दाख मधु पीकर वो अपवित्र नहीं होएगा। इसीलिए उसने खोजों के प्रधानों से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। उसने अच्छी अच्छी शराब की बोतलों को, जो बहुत ज्यादा लोगों की नजर में आज बड़ा स्टेटस सिंबल है, और वो बड़े बड़े खाने जिन्हें लोग आज अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं, और लोगों की उन गलत पार्टीज में जाते हैं। परमेश्वर के विश्वासी लोग जब ये सोचते हैं कि हम संसार की चीजों में जाकर उस अपवित्र खाने को खाकर अगर हम परमेश्वर की हैकल में संडे को खड़े हो जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, गलत बात है। यहां पे परमेश्वर ने डैनियल को पवित्र और धर्मी क्यों बताया? क्योंकि डैनियल ने क्या करा? डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का वो भोजन नहीं खाएगा और उसके पीने का दाख मधु नहीं पिएगा। अगर वो पिएगा और खाएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए उसने अपने मन में ठान लिया। अपने आप से बोलिए, मैं मन में ठानता हूं कि मैं किसी गंदी वस्तु को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं किसी गंदी वस्तु को देखूंगा भी नहीं, मैं किसी गंदी वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दोबारा से उठ खड़ा होना है, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे परमेश्वर के नाम में धर्मी बनना है। हालेलुया। अब सुनिए, मैंने आपको तीसरा नाम बताया, अय्यूब। अय्यूब के बारे में क्या लिखा है? चलिए, जॉब, द बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे, आपको अय्यूब मिलेगा एस्तर की पुस्तक के बाद। और अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं। अय्यूब की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। उसके पशु मर गए, उसके बच्चों की डेथ हो गई, उसके साथ कोई नहीं था, सबने उसका साथ छोड़ दिया, वो गिर गया। हमने आज क्या पढ़ा? धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। हालेलुया। अय्यूब के बारे में देखिए क्या लिखा है। और अय्यूब के बारे में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? शैतान के आगे भी आपके बारे में चर्चा चल रही है। हालेलुया। और यहां पे लिखा है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। आज ये क्वालिटीज
छुपी हुई क्वालिटीज हैं, आज ये हीरे मोती मैं आपको देने जा रहा हूं। आज परमेश्वर की नजर में मैं आपको सक्सेस की चाबी देने जा रहा हूं। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर ने इन तीनों को पवित्र क्यों कहा और पवित्र लोगों के बारे में क्या लिखा है, धर्मी लोगों के बारे में क्या लिखा है। धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। इससे पहले कि मैं आपको वो क्वालिटीज बताऊं कि इनको परमेश्वर ने खरा क्यों बताया, मेरे साथ एक और वर्स निकालेंगे। रेवलेशन 7 का 14, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 7 एंड वर्स 14। परमेश्वर का वचन बहुत बहुत जबरदस्त है। वो आपको और मुझको स्ट्रांग बनाने के लिए है, वो आपको और मुझको सक्सेसफुल बनाने के लिए है। परमेश्वर की नजर में खरे मन से चलिए, परमेश्वर की नजर में वो करिए जो अय्यूब ने किया। आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को करिए जो नूह ने किया। आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को करिए जो डैनियल ने किया। और यहां पे देखिए क्या लिखा है, रेवलेशंस चैप्टर 7 एंड वर्स 14। क्या ये स्क्रीन पे है जी? तो मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूं। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस महाकलेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत कर लिए हैं। हालेलुया। आज आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम अपनी अकल से, अपनी ताकत से हम कभी भी हम धर्मी नहीं बन सकते। हम अगर बन सकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। आज आपको और मुझको खरा बनना है। तो चलिए अब मैं आपको वो क्वालिटीज बताता हूं, वो क्वालिटीज जिन्हें आज आप और मैं जानना चाहते हैं बड़ी उत्सुकता के साथ। हालेलुया। चलिए मेरे साथ आज जब आप और मैं पढ़ते हैं कि ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के लहू में, यानी मेमने के लहू में, इन्होंने अपने आप को धोकर अपने वस्त्रों को इन्होंने कैसा कर लिया, वाइट कर लिया, श्वेत कर लिया। हालेलुया। आज आपको और मुझको भी ऐसे ही कुछ क्वालिटीज को करना है। तो जल्दी से अपना पेन ले लीजिए और अपनी जिंदगी के लिए इन क्वालिटीज को लिख लीजिए कि आपको और मुझको धर्मी बनने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताऊं, नूह, डैनियल और अय्यूब, ये तीनों क्या थे? ऑल दीज 3 men वर फेथफुल टू गॉड। ये विश्वासी थे। हालेलुया। इन्होंने खुदा को देखा नहीं था, इन्होंने बाइबल पढ़ी नहीं थी, इनके पास क्या था? विश्वास था कि परमेश्वर है। हालेलुया। ये तीनों परमेश्वर की आवाज में फेथफुल थे। हालेलुया। तो पहला पॉइंट है, ऑल वर फेथफुल। क्या आज आप और मैं फेथफुल हैं? जब हम चर्च में होते हैं हम सब फेथफुल होते हैं, हम सब फेथफुल होते हैं। हालेलुया। आज आपको और मुझको फेथफुल बनना है। इन तीनों ने वो धर्मी होने का जो ट्रॉफी थी वो क्यों पाई? इन तीनों ने परमेश्वर की नजर में वो धार्मिक होने का, राइचियस होने का औहदा क्यों पाया? इन तीनों को इतना बड़ा ऑनर क्यों मिला? हालेलुया। इन तीनों को जो ऑनर मिला है, इन तीनों की क्वालिटीज आज आप और मैं परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। तो पहली चीज है, ऑल वर फेथफुल। हालेलुया। चाहे ये अकेले हो, चाहे चर्च में खड़े हो, चाहे अपने परिवार के साथ हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ हो, परमेश्वर के वचन में फेथफुल थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में फेथफुल थे। हालेलुया। तो पहली चीज क्या? धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो वो दोबारा से उठ खड़ा होगा। दोबारा से उठ खड़े होने के लिए आपको और मुझको क्या करना है? परमेश्वर के 10 हुक्म को मानना है। वी मस्ट बिकम फेथफुल। हालेलुया। आज आपने देखा है, आपने डॉग्स को देखा है कि जो सड़क के भी जो डॉग्स होते हैं, वो डॉग्स जो हैं, अगर आप उन्हें कुछ खिलाते हैं वो आपको प्यार करने लगते हैं, लेकिन यही डॉग्स काट भी लेते हैं, यही डॉग्स खतरनाक हो जाते हैं। हमने बहुत सारे, आपने और मैंने वीडियोस देखे हैं कि ये डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं, ये काट लेते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन तब भी इंसान इन्हें अपने घर में रखता है,
तब भी इंसान इनसे प्यार करता है। तब भी मैंने देखा लोग डॉग्स को अपने बिस्तरों पे सुलाते हैं, अपनी गाड़ियों में जो अपने डाइनिंग टेबल पे वो खाना खाते हैं वहीं उनके डॉग्स भी खाना खा रहे हैं। ये डॉग इतना खतरनाक है, लेकिन तब भी इंसान डॉग को इतना प्यार क्यों करता है? यू नो व्हाई? फेथफुल। ये फेथफुल हैं। डॉग इंसान से ज्यादा फेथफुल है। इंसान फेथफुल नहीं है, लेकिन डॉग्स फेथफुल हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज ये फेथफुल नेचर जो हमारे अंदर होना चाहिए, आज किसी जानवर के अंदर पाया जाता है। मेरे प्रियो, आज इस क्वालिटी को हमें अपने अंदर लेके आना है। बीइंग फेथफुल, यस, ऑल वर फेथफुल। नूह खुदा के लिए फेथफुल रहा, जैसा जैसा परमेश्वर कहते गए वो करता गया। डैनियल फेथफुल रहा, वो उसको जेल में डाल दिया गया, उसको बहुत सारे उसको प्रताड़ना दी गई। यूसुफ को भी देखिए और इन सारे लोगों को देखिए, ये कैसे परमेश्वर के लिए फेथफुल बने रहे, लेकिन धर्मी इनको बताया गया है, नूह को, डैनियल को और अय्यूब को। सेकंड क्वालिटी, ऑल वर ओबीडियंट। हालेलुया। जैसा जैसा परमेश्वर की आज्ञा होती गई, जैसा जैसा परमेश्वर कहते गए, ये लोग करते गए। नूह को परमेश्वर ने बोला तू कश्ती बना, उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन वो हां के साथ अपने काम को शुरू करता गया। डैनियल को जैसे बोला गया, डैनियल को बोला गया कि डैनियल को उस कल्चर में बताया गया था कि तुझे दिन में 3 बार प्रार्थना करनी है, और उस जमाने में यह ऑर्डर निकला था कि कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा, और अगर कोई भी किसी और परमेश्वर की प्रार्थना करता हुआ पाया गया एक्सेप्ट द किंग, उसको मार दिया जाएगा। लेकिन डैनियल परमेश्वर की आज्ञा से टला नहीं, वो तब भी दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा आपके लिए आज क्या है? बी फेथफुल, बी ओबीडियंट। आज मेरे साथ लिखते जाइए। पहली क्वालिटी है बी फेथफुल, दूसरी क्वालिटी है ओबीडियंस। हालेलुया। जब अय्यूब को आप देखते हैं, अय्यूब कितना ओबीडियंट था। सब लोगों ने उसको छोड़ दिया, वो अकेला हो गया, लेकिन उसने क्या कहा? मैं अपने मां के गर्भ में से बिना कपड़ों के ही आया था और बिना कपड़ों के ही चला जाऊंगा। जब मेरे को खुदा ने दिया तब भी मैं धन्यवाद करता रहा, और जब खुदा ने ले लिया तब भी मैं धन्यवाद करूंगा। जिसने दिया, जिसने लिया, उसका नाम ऊंचा हो। हालेलुया। बी ओबीडियंट टू गॉड। आज आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, बी ओबीडियंट टू गॉड। जैसा परमेश्वर ने कहा है, झूठ मत बोलना। आज आप कैसी भी कंडीशन में हो, झूठ ना बोलें। आज हम बड़ी इजीली हम अपने लोगों को हम धोखा देते हैं, उन लोगों को धोखा देते हैं जो लोग आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया। लेकिन आज बी ओबीडियंट टू गॉड। हालेलुया। ये बीज बोना है। मैं समझता हूं ये बीज बोना है। हम जो बीज बोएंगे हम वही फल काटेंगे। हालेलुया। आज हम बेचैन होते हैं ऐसी बातों को सुन के, है ना, क्योंकि ये बातें हमें टच करती हैं, ये बातें हमारे उन हिडन पापों को दिखाती हैं, ये बातें दिखाती हैं कि हमने अपनों से धोखा किया है। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा तो सब देखता है। हालेलुया। आज धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो दोबारा उठ खड़ा होगा। अब तीसरी चीज है कि जब आपको हर कोई छोड़ दे तब भी आप खुदा में बने रहिए। बी स्ट्रांग इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। बी स्ट्रांग इन द वर्ड ऑफ गॉड। आज अगर आप देखें, नूह डेडिकेटेड था परमेश्वर की आवाज के लिए। पूरी उस दुनिया में, उस जमाने में भी अनगिनत लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उन 8 लोगों को बचा लिया। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ नोआ। हालेलुया। नूह के कारण उसका घराना बचाया गया। आज अगर आप धर्मी बनेंगे, आपके धर्मी बनने के कारण आपका घर, आपके बच्चे, अय्यूब के साथ भी यही था, वो धर्मी था। मेरे प्रियो, इसी कारण से परमेश्वर ने जो उससे लिया गया था उसको दुगना वापस किया। आज आपको और मुझको खुदा भी यही कहता है, परमेश्वर में डेडिकेटेड बने रहिए। बी डेडिकेटेड फॉर द लॉर्ड। अपनी लाइफ को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी बिलोंगिंग्स को खुदा के लिए डेडिकेट कर दीजिए। हालेलुया। हम्बल,
अब जो पॉइंट आता है वो है हम्बल। आपको और मुझको नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सामने आना है। बिकम हम्बल इन द गॉड्स विल, हालेलुया। और जो आखिरी चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऑल वर लव्ड बाय गॉड। परमेश्वर ने इनसे प्यार किया। क्यों प्यार किया? क्योंकि अंदर ये क्वालिटीज थी और इसी कारण ये परमेश्वर की नजर में धर्मी गिने गए। आज परमेश्वर का ये वचन आपको और मुझको कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। मे गॉड ब्लेस यू एंड मेक यू राइचियस। खुदा आपको आशीष दे और आपको खुदा की नजर में आशीषित बनाए, धर्मी बनाए, करेक्ट बनाए। प्रभु यीशु के नाम में हम इस दुआ में शामिल हों। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि जो वचन हमने सुना है, और पिता, जो आपका वचन कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हे प्रभु, मैं अपनी कमजोरियों को खुदा आपके सामने रखता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि आपके नाम से मेरे प्रभु जी, आज हम सब लोग गिर गए हैं, लेकिन प्रभु हमें पिता परमेश्वर आप अपने लिए तैयार करिए ताकि हम भी नूह की तरह, डैनियल की तरह और अय्यूब की तरह धर्मी गिने जाएं। आई एनकरेज एवरीवन कि आज सब लोग इन तीनों की जिंदगी से सीखें कि इन्होंने धार्मिकता का वो प्राइज, वो इनाम कैसे पाया, हम भी पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। खुदा सदा आपको बढ़ाता जाए। आमेन।